कितने सारे यहाँ सीसी बोतल पड़े हुए हैं, कई शराबियों का यहाँ तांता लगा हुआ रहता है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन किस पे कार्रवाई करती है? ड्रिंक एंड ड्राइव मामले पे प्रशासन आपको कार्रवाई करते दिखेगी, लेकिन कोई व्यक्ति शराब खुलेआम बैठ के पी रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। वहाँ हम पैर नहीं रख सकते। चारों तरफ पूरे कांच टूटे हुए, दारू की बोतलें टूटी हुई है, जो अवैध पूरा डिस्पोजल जो उनकी बैन है वो सब पूरा पड़ा हुआ है। हम कोई शराबियों के अड्डे में नहीं खड़े हैं, हम आपको दिखाएंगे। हम ग्राम के जो प्रमुख स्थलों में से एक, जो ग्राम के जो प्रमुख मंदिर होते हैं, वहाँ खड़े हैं। वहाँ भी एक व्यक्ति के द्वारा अनियंत्रित होकर उसकी गाड़ी सीधा एक खेत में आ गिरी है, जो कि बहुत शराब पिया हुआ था। अब इसमें लापरवाही, अब क्या बोला जाए कि भाई लोगों का, अब दारू ऐसा चीज है कि सब शौक से पीते हैं, कुछ लोग नशा से पीते हैं। अब शासन प्रशासन अपने ढंग से काम करता है, लेकिन शासन प्रशासन 24 घंटा नशेड़ियों के पीछे तो घूम नहीं सकता। नमस्कार, मैं आशुतोष सिंह और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। हम देख पा रहे हैं कि लगातार गरियाबंद जिले के जितने भी शराबी हैं और नशेड़ियों हैं, उनका हौसला लगातार बुलंद होते नजर आ रहा है, क्योंकि जो यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो मुकदर्शी बनी हुई है। खासकर जो आबकारी विभाग है और पुलिस प्रशासन है, उनके द्वारा जो निष्क्रियता दिखाई जा रही है, उसके चलते हम देख पा रहे हैं कि जो मैनपुर विकास खंड है और जो अपना देवभोग विकास खंड अंतर्गत जितने भी जो सरकारी भट्टी है, जहाँ आहते की व्यवस्था की गई है, जहाँ शराबियों को बैठकर शराब पीने की व्यवस्था बनाई गई है, उसके बावजूद शराबियों द्वारा शराब लिया जाता है और आसपास के जो खेत खलिहान होते हैं वहां जाके शराब पी रहे हैं। शराब पीने के बाद सीसी फोड़ दे रहे हैं। सीसी फोड़ने के बाद जो वहां के किसान है वो चोटिल हो रहे हैं। लगातार किसानों के साथ भी बर्बरता हो रही है। साथ ही साथ इस क्षेत्र के जितने भी जो धार्मिक स्थल हैं, देवालय हैं और जो प्राचीन स्थल है, वहां भी आप देख पाएंगे कि लगातार शराबियों का तांता लगा हुआ है। आखिर इसका जवाबदार कौन है और इसकी मतलब जो इतनी जो घटिया प्रवृत्ति लोग के जो मानसिकता में आ गई है, जो पुलिस प्रशासन के प्रति जो डर भावना खत्म हो गई है, आबकारी का डर खत्म हो गया है, इसका कारण कौन है? और इसका कारण अगर सही तौर पे माने तो इसका कारण है प्रशासन। और आप देख सकते हैं आज हम अभी काना डोंगर में आए हुए हैं और यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है। ये कैमरामैन आप दिखाएंगे, ये देख सकते हैं आपको बियर की बोतल यहाँ पड़ी हुई है, कई प्रकार के डिस्पोजल यहाँ हमको आप देख पा रहे हैं। और ये देखो, इधर भी दिखाइए, ये देखो यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं। सामने माँ कुलेश्वरी का मंदिर है, सामने कुलेश्वरी माता का मंदिर है और ये प्राचीन स्थल है, 84 गांव का प्रमुख स्थल है। साथ ही साथ आप विजुअल के माध्यम से और भी देख पा रहे होंगे कि किस तरह खुलेआम सड़क के सामने लोग शराब पीते आपको नजर आ रहे हैं। और आप देख पाएंगे कि जो NH30 है उसके भी किनारे लोग शराब पीते नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रशासनिक निष्क्रियता। शराबियों का हौसला बुलंद होना और बच्चों का जो खेल की भावनाएं हैं, चाहे हम ग्रामीण क्षेत्र में देख पाते हैं कि गर्मी के मौसम में बच्चे आम तोड़ने आम बगीचे जाते हैं, घूमने निकलते हैं, लेकिन इन शराबियों के डर के कारण लोग घर से निकल भी नहीं पा रहे हैं। उन पे भी पाबंदी लग चुकी है कि हम आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि जो गाँव के जो अमलीपदर गाँव का जो आम बगीचा है, वहाँ की स्थिति क्या है। कितने सारे यहाँ सीसी बोतल पड़े हुए हैं, कई शराबियों का यहाँ तांता लगा हुआ रहता है, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। प्रशासन किस पे कार्रवाई करती है? ड्रिंक एंड ड्राइव मामले पे प्रशासन को कार्रवाई करते दिखेगी, लेकिन कोई व्यक्ति शराब खुलेआम बैठ के पी रहा है, उस पर कार्रवाई नहीं की जाती। तो इसका सबसे बड़ा सवाल पैदा ये होता है कि आखिर इस सब चीजों का कारण कौन है? प्रशासन आखिर मूकदर्शी बन के क्यों बैठी है? आखिर प्रशासन चाहती क्या है? कि बड़ा कोई हादसा हो जाए? ये स्थिति गरियाबंद जिले के अमलीपदर में बनी हुई है। आप आहता की स्थिति भी देख सकते हैं, क्षेत्र की स्थिति भी देख सकते हैं कि शराबियों का स्थिति क्या है। आइए यहाँ के कुछ ग्रामीणों से जानने का प्रयास करते हैं, आखिर इन सब मामलों में उनके द्वारा आखिर क्यों कुछ नहीं किया जाता, और कुछ लोगों से भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जी, मैं हर्ष जैन अमलीपदर का निवासी हूँ। ये जो शराबी हैं, आए दिन दारू पीकर और इस टाइप का, मतलब जो हमारे यहाँ क्या बचपन से हम लोग खेलते आ रहे हैं। यहाँ आम का एक बहुत सुंदर बगीचा था, जिसमें कई सारे आम के पेड़ थे। बचपन से जब भी हम वहाँ जाते थे, दोस्त यार के साथ वहाँ बैठते थे, उठते थे, तो बहुत सुकून मिलता था हमको गर्मी के टाइम में। और आज
वहाँ का ऐसा स्थिति है कि वहाँ हम पैर नहीं रख सकते। चारों तरफ पूरे कांच टूटे हुए, दारू की बोतलें फूटी हुई है, जो अवैध पूरा डिस्पोजल जो कि बैन है वो सब पूरा पड़ा हुआ है। ना हम वहाँ जाके बैठ सकते हैं, ना कुछ नहीं, पेड़-वेड़ पूरा एकदम वो वहाँ चोरी-चमारी टाइप का लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि वहाँ जाना कई और उसको प्रकार का देख के, सामाजिक तत्व। हाँ, कई प्रकार के असामाजिक तत्व वहाँ हमेशा बैठे रहना और गाली-गलौज करना, मार-पीट करना, कभी कोई गिर जा रहा है इस टाइप का हरकत करना। जी। तो बहुत ही निंदनीय और खेत-खार पूरा, मतलब इसमें पर्यावरण बर्बाद बहुत कर ही दिया। बर्बाद कर दे रहे हैं इसको। और साथ ही साथ हम देख पा रहे हैं कि जैसे आम का बगीचा आपने बताया, साथ ही हम देखते हैं कि जो खेत खलिहान है, साथ ही साथ खेत खलिहान के साथ-साथ जो सार्वजनिक जो मंदिर हैं, जो इस क्षेत्र के प्रमुख मंदिर हैं, देवालय हैं, वहाँ भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये असामाजिक तत्व वहाँ बैठ के शराब खुलेआम पीते हैं। हमारे ग्राम श्री माता है, हमारे जो ग्राम की मुख्य देवी होती है, उसके पीछे भी कई जने जाके नशा-पत्ती कर रहे हैं और वहाँ पूरा डिस्पोजल और वही शीशी-विशी पूरा वहाँ फोड़ा हुआ वो पड़ा है। बहुत सारे गंदगी किए हुए हैं। कई बार यहाँ जाके शिकायत भी किया गया, जी। लेकिन उसका कोई अभी तक तो कोई कार्रवाई सुनवाई-वनवाई नहीं हुई। हुआ नहीं, तो कार्रवाई हुआ इसका नहीं। इसका जयंत जी बताइए कि इसका मुख्य कारण कौन है? इसको आप आबकारी को बोलेंगे या पुलिस प्रशासन को बोलेंगे? इसका मूल जड़ कौन है? किसकी ढिलाई के कारण ये चीज़ हो रही है? ये आबकारी विभाग में ही आएगा, क्योंकि आबकारी विभाग का है और वो इसमें जिस हिसाब से हुँ। यहाँ लोग बैठ रहे हैं और आ रहे हैं, लोग सब देख रहे हैं, खुद अधिकारी वर्ग भी आके यहाँ देख रहे हैं, सब कर रहे हैं। वास्तविक में ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है जी। कि इस क्षेत्र में दारू भट्टी खुला है। जी। शासन के द्वारा पीने के लिए वहां पर बाजू में चकना सेंटर भी खोला जाता है, लेकिन नशेड़ी लोग दारू के बॉटल लेकर के सार्वजनिक स्थान जैसे अमलीपदर के देव मंदिर है, जो शीतला माता की मंदिर है, उसके आसपास मतलब दारू का अड्डा बना लिए हैं। वहां पर शीशी को फेंकते हैं, फोड़ते हैं, जिससे मतलब लोगों को आहत लगता है। तो उसके बाद इन लोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि आसपास जितने भी खेत हैं, किसानों के खेत में जाके दारू पीते हैं और बाटल को फोड़ देते हैं, जिसके कारण किसान बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। उनको उस कांच को उठवाने में कितने खर्चा करना पड़ता है वो किसान समझता है। आप खुद तो भी किसान हैं। मैं खुद एक किसान हूं, मेरे खेत में भी ऐसा होता है, इसीलिए मैं इस चीज को बता रहा हूं। तो इसमें एक कंट्रोल होना चाहिए कि भाई जो भी पिए खाए, ठीक है कि मतलब वहां पर चकना सेंटर खुला है सरकार के द्वारा, मतलब वहां पर मतलब सुविधा दिया गया है, तो वहां बैठ के पिए, या नहीं पी सकते तो अपने घर में ले जाके पिए। मगर ये सार्वजनिक जगह में देव स्थल है, मंदिर है, आसपास के मतलब खेत खार है, वैसे जगह में जाके दारू पी के जो पूरे बर्बाद कर रहे हैं और मतलब कचरा कर रहे हैं, इससे मतलब थोड़ा मुक्ति मिलना चाहिए लोगों को। इसमें मैं ठाकुर जी ये बताइए कि ये जो जो अभी जो घटनाएं घटी, शराबखोरों का जो अभी इतना आतंक बढ़ गया है, तो इसमें किसकी लापरवाही आपको ज्यादा समझ में आ रही है? मतलब ये चाहे विभागीय लापरवाही हो, क्या हो, आपके हिसाब से क्या लगता है? अब इसमें लापरवाही अब क्या बोला जाए कि भाई लोगों का, अब दारू ऐसा चीज है कि सब शौक से पीते हैं, जी। कुछ लोग नशा से पीते हैं। जी। अब शासन प्रशासन अपने ढंग से काम करता है, जी। लेकिन शासन प्रशासन 24 घंटा नशेड़ियों के पीछे तो घूम नहीं सकता। फिर भी मतलब लगाम होना चाहिए कि एक मैसेज आना चाहिए हाँ। कि इनको मतलब एक दबाव है और सार्वजनिक स्थान में दारू नहीं पिए, किसी के खेत खार को खराब ना करें, और अब आप पीजिए, चकना सेंटर में पीजिए, अपने घर में ले जाके पीजिए, बस ऐसा मतलब कुछ दबाव बनना चाहिए। ये जो आप देख पा रहे हैं जगह को, ये कोई मदिरालय नहीं है। ये आप पहले देख लीजिए यहाँ की स्थिति क्या है। यहाँ शीशी पड़े हुए हैं, शराब के शीशी हैं, डिस्पोजल हैं और तमाम प्रकार के जो नशेड़ियों की जो सामग्री है, बेवड़ों का जो सामग्री है, वो यहाँ पड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर शराब की दुकान है, वहाँ से शराबियों द्वारा शराब लिया जाता है और यहाँ आकर पिया जाता है और इसको तोड़कर जो खेतों को खराब किया जाता है। साथ ही साथ जो इस गाँव के जो धार्मिक स्थल है, उनको भी खराब करने का प्रयास किया जाता है। हम कोई शराबियों के अड्डे में नहीं खड़े हैं, हम आपको दिखाएंगे। हम ग्राम के जो प्रमुख स्थलों में से एक, जो ग्राम के जो प्रमुख मंदिर होते हैं, वहाँ खड़े हैं। जो है कि अमलीपदर ग्राम की जो शीतला मंदिर है, यहाँ हम खड़े हुए हैं और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। कैमरामैन आप दिखाएंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है, शराबियों द्वारा किस तरह से यहाँ शराब पीकर शीशी बोतल को फेंका गया है और बर्बरता फैलाई गई है। लगातार अमलीपदर क्षेत्र में इस प्रकार की समस्याओं का सामना ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। ये धार्मिक स्थल है, देवालय है और यहाँ आप देख पाएंगे चारों ओर आपको शीशी बोतल आपको पड़े मिलेंगे। नशेड़ियों का ये प्रमुख अड्डा बन चुका है। धार्मिक स्थल कम,
नशेड़ियों का अड्डा ज्यादा बन चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम लगातार आपको दिखा पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ जो शराबियों का आतंक बढ़ चुका है, किस तरह जगह जगह लोग शराब पीकर शीशी को फेंक रहे हैं, फोड़ रहे हैं खेतों में। अभी लाइव एक घटना हमारे भी सामने आई है कि जिसमें ये जो मेन रोड है अमलीपदर, जो मेन रोड है अमलीपदर से धुर्वागुड़ी का ये जो रोड है, वहां भी एक व्यक्ति के द्वारा अनियंत्रित होकर उसकी गाड़ी सीधा एक खेत में आ गिरी है, जो कि बहुत शराब पिया हुआ था। और एक गाड़ी को आप इसकी स्थिति को देख सकते हैं, किस तरह इसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। लाइव अभी तुरंत का ये मामला है, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी स्थिति। कैमरा में थोड़ा सामने से आके दिखाएंगे कि कैमरा गाड़ी की स्थिति क्या है। पूरी तरह से बैंड है और ये बहुत बड़ी घटना होने से टल गई। ये सीधा आप देख सकते हैं कम से कम 4 से 5 फीट ऊपर से ये नीचे गिरा हुआ है। और इसकी स्थिति भी आप देख सकते हैं कि अभी इसकी स्थिति क्या है। हालांकि हमने 108 को फोन कर दिया और इनके परिजनों को भी सूचना दे दिया गया है और बहुत जल्द इनके लिए व्यवस्था यहाँ पहुंचेगी। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमलीपदर क्षेत्र में किस तरह की जो व्यवस्था है, प्रशासनिक लापरवाही है, जो हमें देखने को यहाँ मिल रही है। जैसा कि आपने देखा कि प्रशासनिक लापरवाही के चलते शराबियों का जो हौसला बुलंद हुआ है, जिससे आम जन कितने परेशान है, किसान कितने परेशान हैं, लोग कितने परेशान हैं, इस चीज़ों को आप समझ सकते हैं। और इस चीज़ों से ये सवाल उठता है कि इस सब का जवाबदार कौन है? प्रशासन आखिर काहे मूकदर्शी बन के बैठी हुई है? और ये शराबियों, नशेड़ियों का हौसला आखिर कब तक बुलंद रहेगा? और इस पर कितनी जल्दी कार्रवाई की जाती है, देखने वाली बात रहेगी। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।